भाई साहब मेरा वोटिंग निशान दिखा दीजिए साथ एक बार साथ भाई साहब ये 13 नंबर गाड़ी 58 है 8 और 5 13 गजब। हो गया भाई। है किसान नहीं होगा तो दुनिया में कोई जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन किसान तो जो ये कहते हैं कि भाई उनके ऊपर किसान हमेशा ही दुख में रहा है। आज से भी दुनिया का हर किसान, आज समय है कि हम किसान को अपना मानते हुए किसान की मदद करें। काफी संगठन की बजाय कितनी कैंडिडेट कोई महत्व नहीं रखता। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान है, दूसरी तरफ वो अपने अपने निशान रखते हैं। कोई लोग धर्मवीर जी को वोट देंगे या मोदी जी को? देश के लिए मोदी जी को वोट मिलेगा। काफी किसान संगठन आपके साथ में आगे समर्थन आए हैं। मैं कहता हूँ सारा किसान हमारा पेट भरता है, किसान के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। 10 लोकसभा मैं मानता हूँ पिछले की तरह अब जब वोट डालने जाता है आदमी, बाहर वो कुछ भी करे, अंदर जाते ही उनको केवल देश ही दिखाई देता है। रोहतक की शायद देश का एक पार्ट है। आज आपने आईडी तो क्योंकि एक तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश वासियों से, मेरे क्षेत्र के वासियों से प्रार्थना करता हूँ कि पोलिंग हर आदमी करे, अपना वोट का प्रयोग करे, क्योंकि ये मतदान गुप्त है। आत्मा की आवाज़ पर वोट डालें, शांतिपूर्वक डालें। सभी साथियों से मेरी प्रार्थना, किसी प्रकार का भी मतभेद, मनभेद या कोई तूम है, बिल्कुल शांतिपूर्वक एक उदाहरण दें कि इस लोकसभा क्षेत्र में किसी से भी कोई कड़ी आवाज़ से भी ना बोले, आराम से अपना शाम तक वोट डालें और खुशी मनाएं। हाँ जी। गर्मी का प्रभाव क्या कहेंगे? मतदान प्रतिशत जितना गर्मी बढ़ रही है उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अगर आप भी बढ़ रहा है। चुनाव में कहाँ खड़े हैं धर्मवीर जी? मैं तो मान के चलता हूँ पहले जितनी हमारी लीड थी लगभग उसके आसपास रहे। किसानों का मुद्दा कितना मतदान देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, और भाइयों का समर्थन, प्यार और सहयोग जो पिछले 25 दिन में रहा है वो काबिल तारीफ़ है। मेरे पास शब्द नहीं जिनसे मैं कह सकूँ। बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, और इसी उत्साह के दम के ऊपर मैं कह सकता हूँ निश्चित तौर पे बहुत सफलतापूर्ण परिणाम आने वाला है। सर, जिस तरह से मतदान करने आए उससे पहले किस तरह की पूजा अर्चना की और किस देवता को आपने? देखिए मैं हनुमान जी का उपासक हूँ, और बाकी सभी तो देवताओं को मानते ही हम, बट ये है कि हनुमान जी के इष्ट के रूप में देखता हूँ, और पूरा परिवार देखता है हमारा। तो मैं समझता हूँ बाबा का आशीर्वाद आज रहेगा, साथ में भाइयों का प्यार लग रहा है, निश्चित तौर पे विजय श्री प्राप्त होगी। मतदाताओं से क्या अपील है? मतदाताओं से अपील ये बड़े शांति से अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और निश्चित तौर पे आने वाले भविष्य के लिए कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है जिसके समर्थन में आप मतदान करें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक तरह से देन रहेगी। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा पूरे समाज का, सभी भाइयों और बहनों का जो अपना बहुत कीमती मतदान दे के देते हैं। लोकसभा का भिवानी महेंद्रगढ़ का एक शांति प्रिय ढंग से संपन्न हुआ, तो मानते हैं कि जो चुनाव व्यवस्थाएं रही वो ठीक थी? नहीं, बिल्कुल शांति प्रिय रहा। देखिए हमने भी कोई चीज़ ऐसी नहीं की, नहीं मैं आपको कह सकता हूँ कोई हमारे विपक्ष वालों ने कोई ऐसी बात की, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इसको संपन्न करें। और मेरे साथियों से भी सबसे अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अननेसेसरी न किसी से दबाव में आएँ न किसी को दबाव दें। परिवार के साथ आज आपने मतदान किया है, परिवार के कौन कौन सदस्य आपके साथ रहे? मैं हूँ, हमारी धर्मपत्नी हैं, बड़े भाई साहब हैं, बिटिया है, दामाद है, बेटा है, मेरे भतीजी हैं, सब साथ हैं, पूरा परिवार साथ है। सबको साथ लेके यार फिर आपका साथ हो गया तो इससे बड़ी बात कुछ है ही नहीं। 1 और 1 11 हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जिस प्रकार से मैंने वोट डाला और वो ये बड़ा लक्की नंबर था 786, इसको लेकर के मुझे बड़ी संतुष्टि मिली। और जिस प्रकार से मैंने वोट डाला इसी प्रकार से सभी से मैं यही उम्मीद करूंगा कि वोट से किसी भी पार्टी का डालें, लेकिन वोट ज़रूर डालें
वोट डालने से इससे सबसे बड़ी पंचायत देश की, और इसी से हमारा प्रधानमंत्री बनेगा और सारा देश का संविधान भी। तो मैं तो ये वोट इस से मेरे को बसी, और मैं समझता हूँ कि आप जेजेपी के प्रत्याशी हैं और पाठ पूजा में काफ़ी विश्वास भी रखते हैं, तो सुबह पूजा अर्चना करके वोट डालने के लिए आए आप प्रसाद लेके? हाँ बिल्कुल, मैं सुबह सुबह भगवान का नाम लेकर के और पूजा कर करके प्रसाद लेकर के और आज वोट डालने के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार का आज 786 नंबर मिला और उसको लेकर के मुझे पूरी तरह से मैं संतुष्ट हूँ कि अब की बार मेरे को मौका मिलेगा और हम इस देश की और प्रदेश की सेवा करने का काम करेंगे। उंगली दिखा देंगे तो उंगली दिखा दी भाई साहब, सब उंगली दिखा दोनों सालासर धाम की जय, शनिदेव की जय। अक्षत थैंक यू। आप जाने मेरे को रजनी जी। अच्छा ठीक है, हाँ देखो ना हम अरे सपोर्टर हम खींचा काम नहीं सपोर्टर रुक जाए कालू ठंडा पे हाँ भाई जब भाई हम तो उदयपुर से आए बराबर भी कुछ ना करना ही गांव का बैठे आप बता दे भैया साथ में बैठिए। नमस्कार जी। सर, आज जो हरियाणा में जो 10 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उनमें कैसा रुझान चल रहा है, और जो अब की बार जो सरकार जो बनने जा रही है वो किसकी सरकार, आपके अनुमान से किसकी सरकार बनेगी? अनुमान ये है कि सरकार तो बीजेपी की बन गई जी मोदी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर विराजमान है मेरे विचार से। जी। और गांव का जो वोट है वो बिल्कुल आराम से सब आप अपना मत का अधिकार कर रहे हैं जी। तो मतलब क्या संभावना है भाई, यहाँ से कितनी सीट जो है बीजेपी ले जाएगी? सीट मेरे विचार से तो 10 की 10 सीट आएगी। अच्छा, 10 की सीट जो है वो बीजेपी लेके जा सकती है, संभावना है। इसमें हमें ये भी चर्चा चल रही है जो रावदान सिंह जी हैं और जेजेपी पार्टी की जो भी है उनका, उसकी क्या संभावना है भाई यहाँ पर आपके गाँव से? कि उसकी पार्टी के अंदर भीतर घात के जो चल रहा है उसका भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा जी। और भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, किसी भीतर घात की कोई संभावना नहीं। तो मेरे विचार से तो यहाँ से धर्म में 2.5 लाख रुपये से आराम से निकल, और मैं भी अपने दोस्त का अधिकार करके आया और मैं चाहता हूँ राष्ट्रवाद के प्रति लोगों का काफ़ी रुझान है और राष्ट्रवाद के प्रति मोदी को चुन रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, आपके हिसाब से अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, और जो चुनाव हैं अपने महेंद्रगढ़ भिवानी के उसमें सबसे ज़्यादा जो सीट है वो किसके ले जाने की संभावना है? कांग्रेस लेके जाएगी। तो अब की बार अगर सरकार बने तो किसकी सरकार होनी चाहिए अपने हिसाब से? कांग्रेस की होगी सरकार भारी बहुमत के साथ। बिल्कुल कतई भारी बहुमत। अच्छा, तो आपके गांव से मतलब कितनी सीट निकाल सकते हैं, मतलब दान सिंह कितने वोटों से जीत सकते हैं, आपका अनुमान दो। अच्छा, ओके सर, ओके।